हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक और पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू है 2013 में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है और आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, उसकी मिनट हैंड की जो लेंथ है वह 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगाना है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट्स के जो ड्यूरेशन है उसमें कितना एरिया मिनट हैंड ने कवर किया है। तो सबसे पहले हम एक क्लॉक बना लेंगे। तो सपोज दिस इज़ अ क्लॉक। तो अगर ये क्लॉक है तो क्लॉक कुछ ऐसी दिखती है ना। तो मान लीजिए मेरा जो मिनट हैंड है वो अभी है 12 पर, और ये मिनट हैंड क्रॉस करते 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 ये 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इतना एरिया कितना होगा, कि 5 मिनट्स की ड्यूरेशन में हमें एरिया पूछा था। तो हमें पता लगाना है कि ये जो एरिया जो कवर किया है ये कितना है। तो मैंने आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है ये एक सेक्टर है, एक सेक्टर ही तो है, सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो बेसिकली हम लोगों को सेक्टर का एरिया बताना है। ये जो सेक्टर का फॉर्मेशन हुई है हमें उसका एरिया बताना है। अब सेक्टर के लिए हमारे पास देखो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये कितना होता है, ये होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मिनट हैंड की जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर यही हमारी रेडियस है। कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर पूरा का पूरा शिफ्ट करेगा 360 डिग्री तो ये एक सर्कल नहीं बना लेगा, और अगर ये एक सर्कल बनाएगा तो ये जो है मिनट हैंड उसका रेडियस होगा, और रेडियस की हमें लेंथ दी हुई है, यानी मिनट हैंड की हमें लेंथ दी हुई है जो है 14 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली हमें आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब हमें थीटा पता लगाना है। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है भैया ये जो है रेडियस इनके बीच का एंगल, तो ये थीटा होता है हमारा। अब थीटा हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है और हमें चाहिए, हमें ज़रूरत भी है क्वेश्चन, तभी वही फॉर्मूले में हमें थीटा तो चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगाएंगे, देखिए हमें ड्यूरेशन दी हुई है 5 मिनट्स, ड्यूरेशन दी हुई है 5 मिनट्स। अब ये जो क्लॉक है ये अपने आप में ही एक सर्कल है, सभी लोग एग्री करते हैं जी हाँ, कि जो क्लॉक है ये अपने आप में एक सर्कल है। तो एक बात बताइए मुझे, जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो कितने मिनट में या कितने सेकंड में, मिनट हैंड है तो मिनट ही हम कंसिडर करते हैं, तो कितने मिनट में पूरा 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री कवर करती है। तो आंसर अभी 1 आवर। 1 आवर एक ऐसा ड्यूरेशन है कि मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री एंगल कवर करके वापस वहीं आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि 60 मिनट्स है। कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट्स इसलिए हो कि ऊपर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मिनट में है तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो 60 मिनट्स में जो मेरी मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा जो है 360 डिग्री एंगल कवर करती है और सर्कल बनाती है। अच्छा, तो पूरे सर्कल में से मुझे 5 मिनट्स ड्यूरेशन दी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि जो 5 मिनट्स है वो 5 अपॉन में 60th पार्ट ऑफ अ सर्कल है, कि जो 5 मिनट्स है वो 5 अपॉन में 60 ऑफ द सर्कल है टोटल। तो टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, वो होता है 360। तो बस हमने इसको 360 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इतने पार्ट ऑफ अ सर्कल का हमें डिग्री चाहिए। अब डिग्री चाहिए तो मैं डिग्री में लिखूंगा ना 360 तभी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 360 मल्टीप्लाई किया। अब सॉल्व करना है, काटो पीटी कर लो। तो 0 0 कैंसिल, 6 5 6, 6 6 36 एंड 6 5 30, तो 30 डिग्री। इसका मतलब कि 5 मिनट में मेरी मिनट हैंड 30 डिग्री कवर कर रही है।
आउट ऑफ 360 डिग्री, और 360 कब करेगी? आफ्टर 60 मिनट्स। तो ये हमें चाहिए था। अब थीटा की वैल्यू मुझे अगर 30 डिग्री मिल गई है, तो अब मुझे कुछ और चाहिए पता लगाने के लिए एरिया। नहीं, थीटा पता है, रेडियस पता है, निकाल लो आंसर। अब निकाल लेंगे बड़े आराम से, देखना। देखिए, तो फॉर्मूला तो हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा है 30 डिग्री और रेडियस है हमारा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाए, अब पाए की हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पाए हमें या तो 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है, ये हम पे छोड़ा गया है। तो बाय ऑब्जर्वेशन मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इस की वैल्यू पाए को लूँगा तो मुझे आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? मेरे 14 दिख रहा है यहाँ पे, तो 7 और 14 को डील करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 3.14। तो इसलिए मैं पाई की वैल्यू को ये ले लेता हूँ। तो मेरा जो अब सोल्यूशन होगा वो होगा थीटा की जगह 30 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 14 और 14, तो ये 7 1 7, 7 2 14 एंड 0 0 कैंसिल, 3 1 3 एंड 3 12 36। अब ये 2 से गया 1 में, ये 2 से गया 6 में, एंड 2 3 6, 2 11 22। तो ये जो मेरा आंसर है ये है 11 इंटू 14 अपॉन में 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 और 11 को, तो 144 111, ये 144 111, तो ये 154 आ रहा है। तो जब ये अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका आंसर है 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर भी सही है। और डेसिमल में करना है, डेसिमल में तो डेसिमल में करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मैं निकाल लेता हूँ, 1543, ये 5 से 15, 0 यहाँ पे, 4 नीचे, फिर ये 1, ये 3, 1.0, तो करीब करीब मेरा आ रहा है भाई 51.3। तो अगर डेसिमल की बात की जाए तो 51.3 इज द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, ये भी और ये भी। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। इतना हमसे पूछा गया था, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इस तरीके से हमारे साथ चैनल बने रहिए, और भी PYQs हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, इस चैप्टर के भी साथ साथ जो आगे बचे हुए चैप्टर उनके भी, और जो हो गए उनके लिए भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका लगभग 2 मार्कर में या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर आसान है तो 3 मार्कर, पेपर को अगर लेंथी बनाने की कोशिश की गई या टफ बनाने की कोशिश की गई तो उस हालात में 2 नंबर भी आएगा। और कभी कभार ऐसा होता है या देखा गया है कि ऐसा टाइप के क्वेश्चन MCQ में भी आते हैं, तो मैं MCQ में लिख देता हूँ। अब क्या करें, घबराने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, अब आते हैं तो आते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, इस साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।